ममता बनर्जी जो पिछले 15 सालों से बंगाल की सत्ता के शीर्ष पर विराजमान है, उनका सिंहासन इस बार डगमगाता दिख रहा है। पहले चरण के मतदान ने बीजेपी की उम्मीदों को बुलंद कर दिया है और दूसरे चरण का मतदान भी बम्पर होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर, सुबह 11 बजे तक 40% से ज्यादा मतदान हो चुका है। 40% से ज्यादा। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता विकास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास पांडे जी, 11 बजे का वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुका है। 40% से ज्यादा मतदान हो रहा है, बम्पर मतदान इस बार। कहीं हलचल तो नहीं बढ़ रही आपकी? दिल की धड़कन ठीक है? धड़कन भी ठीक है। दिल की धड़कन अगर नापनी है तो टीएमसी के लोगों की नाप लीजिए। और उसका परिणाम, उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूं कि पिछले बार के मुकाबले, पहले चरण के मुकाबले इस बार गुंडों की दीदी ममता दीदी ने अपने गुंडों को खुला छोड़ दिया है। और 24 परगना में भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी की गाड़ी पर तोड़फोड़ की गई है, उसके साथ मारपीट करने की कोशिश की गई है। ऐसे ही चापड़ा में भी जो हमारे प्रत्याशी हैं साकेत सरकार जी, उनके साथ मारपीट गई है, उन्हें लौटवान किया गया है। और ये स्थितियां बंगाल के अंदर दूसरे चरण में ये दिखा रही हैं कि डरी हुई दीदी ये समझ गई है कि ये उनकी विदाई का अंतिम दौर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वो कह रहे हैं केंद्र एजेंसियों को आप उतार दे रहे हैं, एसआईआर के जरिए हमारे वोट बैंक को काटने की कोशिश की। भवानीपुर की फाइट आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, भवानीपुर में मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी जी जरूर जीत दर्ज करेंगे वहां पर। और हम पूर्णतः आश्वस्त हैं। 2021 में भी शुभेंदु अधिकारी ने ममता दीदी को पटकनी देने का काम किया था। दीदी भले ही मुख्यमंत्री बन गई हो, लेकिन वो काला धब्बा उनके ऊपर हमेशा लगा रहेगा, क्योंकि दीदी अपने ही चुनाव में, जहाँ दीदी खुद फाइट कर रही थी, वहाँ चुनाव हार जाती है। तो दीदी की लोकप्रियता का आलम आप खुद से समझ सकती है। मैं विनम्रता से टीएमसी के गुंडों से विनम्रता के साथ कह रहा हूँ कि अपनी औकात में रहें, क्योंकि 4 मई के बाद इन्हें घर ढूंढने नहीं मिलेगा, अपना घर ढूंढे। लेकिन जिस प्रकार से घुसपैठी का बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन महिला वोटर्स आपके पीछे कैसे जाएंगे? क्योंकि बंगाल की बेटी को तो वो आशीर्वाद देने के लिए तैयार नजर आ रही है और टीएमसी लगातार इस बात का दावा ठोक रही है। बंगाल की बेटी ने बंगाल के साथ, बंगाल की महिलाओं के साथ साथ, आरती जी, उन्होंने देश के हर राज्य की महिला के साथ अत्याचार करने का काम किया। उन्होंने देश के हर राज्य की महिलाओं के अरमानों पर कुठाराघात करने का काम किया। एक महिला होने के बावजूद दीदी ममता दीदी ने देश की महिलाओं के लिए लाया जाने वाला बहुप्रतीक्षित नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल ममता दीदी की करगुजारियों की वजह से देश की आम बेटियों की, आम बहनों की आवाज को दबाने वाला साबित हुआ। ममता दीदी ने उस बिल को गिराने का काम किया। लेकिन जो सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हो रही है, लोग तो इसी बात के लिए डर रहे थे कि कहीं हमारा वहां से वोटर अधिकार न छिन जाए, जो हमें स्कीम, जो सरकारी जो चीजें मुहैया होती, इसी वजह से इस बार बम्पर वोटिंग हुई है, ममता दीदी कह रही हैं, और आप अपनी जीत देख रहे हैं इसमें। देखिए, मुझे लगता है कि ममता दीदी को याद नहीं होगा 2011 में जब बंगाल के अंदर सर्वाधिक 85% वोटिंग हुई, तो लेफ्ट की बरसों की जो लेफ्ट का कब्जा था बंगाल के ऊपर, उससे जनता को ममता दीदी आई और लेफ्ट की विदाई तय हुई 2011 में। और ठीक वही 2026 में रिपीट होता हुआ दिख रहा है कि जब ऐतिहासिक रूप से बंगाल मतदान कर रहा है तो ममता दीदी की विदाई का बटन दबाता जा रहा है बंगाल का। बंगाल का युवा प्रताड़ित है, बंगाल की महिला प्रताड़ित है, बंगाल का किसान प्रताड़ित है, बंगाल का उद्यमी प्रताड़ित है। ममता दीदी ने केवल गुंडों को पराजय दिया, गुंडों का भला किया और अपना भला किया है ममता दीदी ने। लेकिन इस बार महिलाओं की सुरक्षा का भी मुद्दा बहुत उठाया गया है आपकी ओर से। नारी शक्ति वंदन को लेकर भी आपने मुद्दा बनाने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने। तो क्या ये मुद्दा इस बार स्ट्रैटेजी आपकी काम कर गई क्या? नहीं, देखिए आरती जी, हम मुद्दा नहीं बनाते हैं, हम देश की जन भावनाओं के साथ चलने का काम करते हैं। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल के माध्यम से जब देश की आधी आबादी को संसद में प्रतिनिधित्व देने की बात आई तो देश की नरेंद्र मोदी जी की सरकार आगे निकल करके आई। हमने सुनिश्चित किया कि ममता दीदी जैसे, प्रियंका गांधी जैसे, सोनिया गांधी जैसे, डिम्पल यादव जैसों के पास से राजनीति निकले और किसी आरती तिवारी की तहरीर पर पहुंचे।
हमने ये सुनिश्चित करने का काम किया, लेकिन इस पर कुंडली मार करके बैठे लोगों ने, परिवारवादी और जातिवादी लोगों ने देश की आधी आबादी के अरमानों को कुचलने का काम किया। बिल्कुल। ये छोटी बात नहीं है कि बंगाल के चाहे संदेश खाली की घटना हो, चाहे आरजीकर हॉस्पिटल की घटना हो, बंगाल के अंदर महिलाओं के साथ अत्याचार अपने चरम पे रहा, ऐतिहासिक रूप से चरम पे रहा। और ये सबसे शर्मनाक बात है कि बंगाल के अंदर एक महिला मुख्यमंत्री बैठी रही और आरजीकर जैसी घटनाएं होती रही। संदेश खाली में ममता बनर्जी के गुंडे महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं। बिल्कुल 70 नंबर वार्ड पर मनमानी कर रहे हैं आपके, जिस प्रकार से आपने जो सुरक्षा एजेंसियां खड़ी कर दी है, वो कह रही है कि भवानीपुर के 70 नंबर वार्ड पर आप लोग लगातार धड़ल्ले से धांधली कर रहे हैं। देखिए, बौखलाई दीदी मुझे मालूम है कि इस तरीके के उल बातें करेंगी जरूर, क्योंकि याद करिए कि जब एसआईआर के माध्यम से आरसीसी वोट कटने की बात आई तो ये कहा गया हाय वोटर कट गया, वोटर कट गया। बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूँ कि जब वोट डालने वाला वोट कटा तो वोट प्रतिशत कैसे बढ़ गया? मुझे बता दें ममता जी, मुझे ये फार्मूला समझ नहीं आया। यानी वोट जो कटा, ठीक है, रोकना चाहूंगी आपको। बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे हम अपने दर्शकों को। आईपीएस अजय पाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, जहां आईपीएस अजय पाल हटाने की मांग की गई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां चुनाव ऑब्जर्वर के तौर पर पक्षपात के आरोप लगे हैं, मतदाताओं को डराने का आरोप लगा है। तो ये नजर आ रहा था आईपीएस अजय पाल का मामला। तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। 124 परगना से बड़ी खबर, बीजेपी के प्रत्याशी की गाड़ी पर हमला हुआ है। तो एक बार फिर से विकास जी का रुख करूंगी। विकास जी, लगातार अजय पाल का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा था और अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, क्या कहेंगे? आरती जी, पहले तो मैं आपसे विनम्रता से कहूंगा कि टीएमसी के गुंडों को मतदाता कह के अजय पाल के ऊपर आप सवाल न उठाएं, क्योंकि उन्होंने टीएमसी के गुंडों को डराने का काम किया, आम मतदाता को भयमुक्त होकर के मतदान के लिए प्रेरित किया है। तो इसलिए टीएमसी के गुंडों को आप मतदाता मत कहिए, उन्होंने टीएमसी के गुंडों को डराने का, और तेज तर्रार अधिकारी है भाई अजय पाल जी को कौन नहीं जानता, बहुत तेज तर्रार अधिकारी है। गुंडे और माफिया उनके नाम से कांपते हैं। तो मुझे लगता है वही बंगाल में उनका टेरर देखने को मिला और मैं इसके लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। ठीक है, समय के बहुत कम है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे